ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी और चारों ओर शांत वातावरण और उस पावन समय के आने वाली भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय दिव्य तिथि आपरा एकादशी। यहाँ केवल एक व्रत नहीं बल्कि पापों को मिटाने, आत्मा को शुद्ध करने और भगवान की कृपा पाने का एकमात्र दिव्य अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का पुण्य अपार होता है, इसीलिए इनका नाम आपरा एकादशी है। इसे आंचला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह वही एकादशी है जिसे प्रेत योनि से भटक रहे पर धर्म आत्मा राजा महिध्वज को मुक्ति दिलाई, जिसने पापियों तक का उद्धार किया और जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। कहते हैं जैसे उगता हुआ सूरज अंधकार को मिटाता है, वैसे ही आपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को पाप और दुखों से दूर कर देता है। तो आइए भक्ति, श्रद्धा और भगवान नारायण के पवित्र स्मरण के साथ सुनते हैं आपरा एकादशी के दिव्य, चमत्कारी और मोक्ष देने वाली कथा। प्राचीन समय की बात है। धर्म, सत्य और न्याय से भरा एक सुंदर राज्य था। माहिष्मती नगरी उस राज्य के राजा थे, राजा महिध्वज। राजा इतने दयालु, धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे कि उनकी प्रजा उन्हें राजा नहीं बल्कि धरती पर देवता का स्वरूप मानती थी। राजा रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, गौ सेवा करते और फिर राज्य कार्य संभालते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, किसी पर अन्याय नहीं होता था और हर घर में सुख शांति थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार का भी जन्म होता है। राजा का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वह स्वभाव से राजा से बिल्कुल विपरीत था। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार उसके भीतर भरे हुए थे। जब भी वह देखता कि प्रजा राजा महिध्वज की जय जयकार करती तो उसका हृदय जल उठता। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, मैं भी राजकुमार हूँ, फिर यहाँ सम्मान केवल मेरे भाई को ही क्यों? राज्य का सिंहासन मेरा होना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन देश से भर गया। वज्रध्वज ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। राजा महिध्वज का सरल जीवन। राजा महिध्वज को सत्ता का अभिमान बिल्कुल नहीं था। वह साधुओं और ऋषियों का अनंत सम्मान करते थे। अक्सर वे राजमहल छोड़कर जंगल में बने आश्रमों में चले जाते थे और ऋषियों से धर्म चर्चा करते थे। राजा का मन भगवान भक्ति में इतना रम चुका था कि उन्हें शारीरिक वैभव में कोई मोह नहीं था। यही बात वज्रध्वज को और अधिक खटकती थी। वह सोचता, राजा युद्ध नहीं करता, क्रोध नहीं करता, फिर भी सब उसे इतना प्रेम करते हैं। अगर यह जीवित रहा तो मुझे कभी राज्य नहीं मिलेगा। उसकी ईर्ष्या अब पाप में बदल चुकी थी। अमावस्या भयावह रात। एक दिन कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। पूरा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। राजमहल के दीपक भी कांप रहे थे। उसी राज वज्रध्वज ने अपने भाई की हत्या का निश्चय कर लिया। राजा महिध्वज उस समय अपने कक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। उनके सामने घी का दीपक जल रहा था। राजा मंत्र जप कर रहे थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तभी धीरे धीरे कक्ष का द्वार खुला। वज्रध्वज हाथ में तलवार लेकर भीतर आया। उसके आंखों में क्रूरता थी। राजा ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, भाई, इस समय सब कुशल तो है? लेकिन वज्रध्वज का हृदय पाषाण बन चुका था। उसने बिना कुछ कहे तलवार उठाई और सोते जागते ध्यान मग्न अपने ही बड़े भाई पर वार कर दिया। क्षण भर में पूरा कक्ष रक्त से भर गया और राजा महिध्वज भूमि पर गिर पड़े। लेकिन उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, हे नारायण। इतना कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। पाप को छिपाने का प्रयास। वज्रध्वज डर गया।
उसे लगा यदि प्रजा को पता चल गया तो वह जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए उसने रातों रात राजा के शरीर को उठाया और घने जंगल में ले जाकर विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह पीपल का वृक्ष बहुत पुराना और रहस्यमय था। आगे लोग कहते थे कि वह रात में विचित्र आवाज़ें सुनाई देती है। शरीर को मिट्टी में दबाकर वज्रध्वज वापस लौट आया। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि महाराज महिध्वज वन में तपस्या करने गए और भोली प्रजा विश्वास भी कर लिए और वज्रध्वज स्वयं ही सिंहासन पर बैठ गया। प्रेत होने की पीड़ा, लेकिन धर्मात्मा राजा की मृत्यु अकाल और अन्नपूर्ण थी। इस कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजा महिध्वज उसी पीपल वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकते लगे। रात होते ही जंगल में भयानक घटनाएं होने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी वृक्ष हिलने लगता, कभी तेज करुण चीखें सुनाई देती थी। जो भी उस मार्ग से गुजरता भयभीत हो जाता। लेकिन वह प्रेत कोई साधारण प्रेत नहीं था, वह एक धर्म राजा की प्रेत आत्मा थी। और राजा महिध्वज भीतर ही भीतर तड़पते रहते थे और कहते, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म किया, फिर भी मुझे यहाँ भयानक योनि क्यों मिली। उनकी आत्मा मुक्ति के लिए व्याकुल थी। जंगल में आने लगे अपशकुन धीरे धीरे उस क्षेत्र में अनहोनी बढ़ने लगी। पक्षी वहाँ बैठते नहीं थे, जानवर रात में उस वृक्ष के पास से नहीं जाते थे, यात्रियों के रथ रुक जाते थे। लोग कहते हैं उस पीपल पर कोई अतृप्त आत्मा रहती थी, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। महर्षि धम्म का आगमन। कुछ समय बाद एक दिन महान तपस्वी महर्षि धम्म उस वन से होकर गुजर रहे थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, हाथ में कमंडल था, मुख पर अद्भुत शांति थी। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्हें विचित्र कंपन महसूस हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि बंद की और ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। तभी अचानक तेज हवा चली, वृक्ष कांपने लगा और एक करुण आवाज़ गूंजी, हे ऋषिवर, मेरी सहायता करें, मुझे मुक्ति दिलाए। महर्षि धम्म ने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? तभी प्रेत रूप से राजा महिध्वज प्रकट हुए। उनका स्वर दर्द से भरा हुआ था। उन्हें पूरी कहानी सुनाई, अपने भाई का विश्वासघात, हत्या, पीपल के नीचे दफनाया जाना और प्रेत योनि की असहनीय पीड़ा। राजा रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मैं दिन रात जलता रहता हूँ, न भूख मिटती है, न प्यास, न मृत्यु आती है, न शांति। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्त करे। उनके करुण पुकार सुनकर महर्षि धम्म का हृदय द्रवित हो उठा। ऋषि का उत्तर। महर्षि बोले, राजन, तुम्हारा जीवन धर्ममय था, लेकिन अकाल मृत्यु और अधूरी देह संस्कार के कारण तुम्हें यहाँ योनि प्राप्त हुई है। अब केवल भगवान विष्णु की कृपा ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। राजा ने कहा हाथ जोड़कर कि हे ऋषिवर, मुझे मार्ग बताए। तब महर्षि धम्म बोले, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली आपरा एकादशी अत्यंत पवित्र है। इस व्रत का पुण्य बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। मैं स्वयं यह व्रत करूँगा और उसका संपूर्ण पुण्य तुम्हें अर्पित करूँगा। राजा की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। आपरा एकादशी का दिव्य व्रत। कुछ दिनों बाद आपरा एकादशी आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महर्षि धम्म नदी में स्नान करके लौटे। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, आसन बिछाया और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। घी का दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किए, धूप चंदन और पुष्प चढ़ाए। फिर उन्होंने संकल्प लिया, मैं यहाँ आपरा एकादशी व्रत राजा महिध्वज की आत्मा की मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। उस दिन ऋषि ने अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। वे निरंतर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ओम नमो नारायणाय। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। देवता भी मानो उस तपस्या को देख रहे थे। रात भर महर्षि ने जागरण किया, भजन किए, विष्णु कथा सुनाई और प्रभु से प्रार्थना करते रहे, हे नारायण, इस पीड़ित आत्मा का उद्धार कीजिए।
द्वादशी का पुण्यदान। अगले दिन द्वादशी आई। महर्षि ने विधि पूर्वक पूजा पूर्ण की, ब्राह्मणों को दान किया, गौ सेवा की। फिर वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, हे भगवान विष्णु, आपरा एकादशी के इस व्रत का समस्त पुण्य मैं राजा महिध्वज को अर्पित करता हूँ। जैसे ही यह शब्द बोले गए, पूरा वातावरण प्रकाश से भर उठा। पीपल का वृक्ष तेजी से हिलने लगा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उसी क्षण प्रेत रूप में भटक रहे राजा महिध्वज का शरीर दिव्य प्रकाश से बदलने लगा। उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई और वह राजा सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर पीतांबर था, गले में बैजंती माला थी। राजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि धम्मिक को प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आपने मुझे नरक समान पीड़ा से मुक्त कर दिया। आपका उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। विष्णु लोक की प्राप्ति। तभी प्रकाश से दिव्य विमान उतरा और उसमें भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित थे। उन्होंने कहा, राजा महिध्वज, अपरा एकादशी के पुण्य और आपकी पूर्व भक्ति के कारण अब आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा, महर्षि को प्रणाम किया और दिव्य विमान में बैठकर विष्णु धाम को प्रस्थान कर गए। पूरा वन नारायण नारायण के स्वर से गूंज उठा। कथा का फल और महत्व। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से आपरा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को शांति मिलती है, भय और संकट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु का दोष मिटता है और अंत में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ एकादशी इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इस पुण्य अपार अर्थात असीम बताया गया है। इसी कारण इसे आपरा एकादशी कहा जाता है और जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ कथा सुनता है उसके जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा बरसते रहते हैं। आपरा एकादशी से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा और महिमा भी कही जाती है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। यह कथा ब्रह्मांड पुराण और वैष्णव परंपरा में सुनाई जाती है। अब मैं तुम्हें इसे भी पूरी कथा शैली में विस्तार में सुनाता हूँ। जैसे पुरानी कथा वचन शैली में सुनाई जाती है। श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को आपरा एकादशी की महिमा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में शांति थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अभी भी कई प्रश्न उठते थे। राज्य चलाते हुए भी उनका मन बार बार धर्म, पाप, मोक्ष और भगवान की भक्ति के रहस्य को जानना चाहता था। एक दिन ज्येष्ठ मास का समय था। गंगा किनारे शीतल हवा चल रही थी। संध्या का समय था। राजमहल के प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। पास में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी बैठी थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे मधुसूदन, आपने अनेक एकादशियों की महिमा बताई है। अब कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व भी बताइए। उनका नाम क्या है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह एकादशी आपरा एकादशी कहलाती है और इसका पुण्य इतना महान है कि बड़े बड़े पाप भी इससे नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बताए आपरा एकादशी की महिमा। भगवान बोले, हे राजन, जो फल मनुष्य को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान से मिलता है, जो फल गंगा स्नान के केदारनाथ दर्शन और बद्रीनाथ यात्रा से मिलता है, जो फल सूर्य ग्रहण में दान करने से मिलता है, वही फल आपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा,
प्रभु, क्या केवल एक दिन का व्रत इतना महान हो सकता है? तभी श्री कृष्ण बोले, हाँ धर्मराज, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, पापों का नाश। और फिर भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी की निंदा करता है, निर्दोष को कष्ट देता है, छल कपट करता है, गुरु का अपमान करता है या धर्म से भटक जाता है, यदि वह भी सच्चे मन से आप्रा एकादशी का व्रत करे तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक सुंदर उपमा दी। जैसे सूर्य की अंधकार भाग जाता है, वैसे ही आप्रा एकादशी का व्रत करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर का प्रश्न। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा पापी हो तब भी क्या उसे लाभ मिलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। फिर उन्होंने एक पुरानी घटना सुनानी शुरू की। पापी सेनापति की कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक सेनापति रहता था। वह अत्यंत वीर था, लेकिन उतना ही क्रूर भी था। युद्ध के नाम पर वह निर्दोष लोगों को मारता, गांव जलाता और धन लूटता था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए। एक समय का चक्र घूमा। एक दिन युद्ध में उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके साथी मर गए, राजा ने भी उसे त्याग दिया। अब वह जंगलों में भटकने लगा, भूख प्यास अकेला। एक रात वह एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वह कुछ साधु भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। वह थका हुआ वहीं बैठ गया। साधुओं ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह रो पड़ा। उसने अपने सारे पाप स्वीकार किया और साधु बोले, कल आप्रा एकादशी है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करके व्रत करो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। सेनापति का परिवर्तन। पहली बार उसे क्रूर मनुष्य का हृदय पिघला। अगले दिन उसने उपवास किया, भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोता रहा। वह कहता, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए, लेकिन अब मुझे अपनी भूल समझ आ गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने पूरी रात जागकर भगवान का नाम लिया। सुबह जब द्वादशी आई तो उसके भीतर अद्भुत शांति थी। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। तब विष्णुदूत आए और उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि वह सच्चा पश्चाताप और आप्रा एकादशी का व्रत उसके जीवन को बदल चुका था। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आप्रा एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का व्रत है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी पूजन करता है, गरीबों को दान करता है और कथा सुनता है, उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर की प्रसन्नता यहाँ सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपने संसार के कल्याण के लिए महान रहस्य बताया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से आप्रा एकादशी का व्रत करेगा वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना शंख उठाया। पूरा वातावरण हरे कृष्ण के नाम से गूंज उठा। आप्रा एकादशी की आध्यात्मिक शिक्षा। इस कथा से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा से दूर नहीं है। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल सकता है। एकादशी केवल एक व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। कृष्ण पक्ष। अर्जुन बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है? इसमें किस देवता की पूजा किया जाता है तथा इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम आप्रा है, क्योंकि यहाँ आपर धन और पुण्य को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। आप्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनाकर लोगों को ठगना आदि सब पाप आप्रा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं।
जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है, परंतु आपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। वे भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुरस्कारों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह आपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन को गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रिका आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल आपरा एकादशी के व्रत करने के बराबर होता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ से स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वह फल आपरा के व्रत के फल के बराबर है। गौ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और यह व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। आपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यहाँ आपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपरा का अर्थ अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य आपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपरा एकादशी माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।